चाय कभी-कभार लेता हूँ, कॉफ़ी तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ती यार कैफ़ीन की। हमारी बॉडी के लिए अच्छा तो होता ही नहीं, पहली बात तो कैफ़ीन। दूसरा क्या है कि ऐसा ज़रूरत भी नहीं फ़ील होती कि मैं लूँ। हाँ, कभी-कभी टेस्ट के लिए मैं कोल्ड कॉफ़ी ले लेता हूँ, वो भी कभी-कभार ऐसे गर्मियों में कभी 1 महीने में 1 बार। चल 1 कप तो चलता है, चल तो पता नहीं क्या-क्या जाता है। ऐसे आज 1 कप चलेगा, कल को 1 पैक चल जाएगा। ये सब मन की बातें हैं। ये मन को बर्बाद करने वाली चीज़ें नहीं है और कुछ भी नहीं है। चलता तो पता नहीं क्या-क्या है। जिसने तुमको ये बोला है ना कभी कॉलेज में या स्कूल में कि चलता है, कुछ नहीं चलता। इट ऑलवेज़ स्टार्ट फ्रॉम 1। सर आप तो पंजाबी हो ना? देखो ये जज कर रहा है। पकड़ो इसको, कोने में पकड़ो, ये जज कर रहा है। सर जब नींद आती है तब सो जाओ। दिन में आती है तो उठक-बैठक कर लो। कॉफ़ी से ज़्यादा रश उठक-बैठक कर मिल जाएगा। कॉफ़ी में क्या होता है आपको कैफ़ीन आपको एकदम से एक्टिवेट कर देता है ना। जस्ट डू वन थिंग, जब नींद आ रही हो ना पढ़ाई करते टाइम 20 सिटअप्स कर लो। 20 सिटअप्स कर लो। सर लस्सी पियो, लस्सी तो पीते हैं। सर नहीं जाएगी तब भी। अरे करके देखो 20 से नहीं जाए तो 40 कर लो। 20 से ना जाए तो 40 कर लो। चलो, चलो बातें बहुत हुई। मैंने तुम्हारे लिए ना एक शायरी लिखी थी, मैं शायरी में विश्वास कम करता हूँ। बट ये शायरी ना अक्सर वो विकास दिव्यकृति सर है ना वो पढ़ते हैं अक्सर ये शायरी, कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक़्त आया मेरा दौर आएगा। मैंने अभी टेलीग्राम पे भेजी आपको ये। ये पता नहीं क्यों बट अच्छी लगती है यार ये लाइन। ऐसे अच्छी वाली फीलिंग आती है ना। हाँ, बेशक मैं शायरी में ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ, कम इंटरेस्ट लेता हूँ। बट ये अच्छा है। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक़्त आया मेरा दौर आएगा। तो इसी इरशाद के साथ पढ़ाई शुरू करें? चलो। वाह, 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 वाह! चलो पढ़ लो। पढ़ते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस 3 वर्ड हैं, 3 वर्ड्स की ये कहानी है, 3 वर्ड्स में पूरा का पूरा चैप्टर सिमटा हुआ है। इन तीनों वर्ड्स को अगर हम ढंग से समझ जाए ना तो चैप्टर खत्म है हमारा। बहुत ही बेसिक है और सब चीज़ें बहुत आराम से की जा सकती हैं इसके अंदर। अभी समझाने जा रहा हूँ मैं आपको, तो फोकस रखें और कहने की ज़रूरत ना हो कि जो चीज़ साथ-साथ आप लिख सकते हो उसको लिखें, पेन चलाते रहें और कोशिश करें कि क्लास पूरी देखें लास्ट तक। बहुत सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम है कि थोड़ा-सा भी मतलब एफर्ट आने लगता है ना, वो क्लास से एग्ज़िट लेना पसंद करते हैं। मेरे पास डेटा है, क्लास में कुछ 20 से 25% बच्चे ऐसे होते हैं, जिन्होंने आज तक कभी भी पूरी क्लास ढंग से नहीं देखी। ठीक है? उनको मैं सलाह देना चाहूँगा कि अपनी सब्सक्रिप्शन किसी ज़रूरतमंद को डोनेट कर दें, क्योंकि तुम तो कोई फ़ायदा उठा रहे नहीं हो। ठीक है? समझ रहे हो? दे दो किसी को। क्यों नुकसान क्यों करना है देखो? नुकसान क्यों करना है? तो फ़ायदे में रहोगे, वो भी फ़ायदे में रहेंगे, तुम्हें भी 20-25% छोड़ने का 100% छोड़ देना, फिर क्लास रिलैक्स करना फिर। ठीक है? चलो, आरंभ करते हैं। 3 वर्ड्स हैं इसके अंदर, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। चाल, समय और दूरी। इन तीनों वर्ड्स का मतलब समझ जाते हैं, बट मतलब समझ गए तो सब चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाएँगी। डिस्टेंस से क्या मतलब होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस से बेसिकली एक लेंथ की मेज़रमेंट है डिस्टेंस। जैसे कि मान लो एक रोड है। एक रोड है, रोड में कितनी दूरी है मान लो ऐसे-ऐसे करते हुए देखोगे तो ये रोड चल रहा है। रोड की एक्चुअल में मेज़रमेंट, लेंथ की मेज़रमेंट कि रोड की लेंथ कितनी है। मान लो ये सिटी ए है, यहाँ से सिटी ए शुरू हो जाती है, ये सिटी ए बी है। तो सिटी ए से बी तक सिटी ए से बी कितनी दूर है? ये देखने के लिए क्या करते हैं? रोड की लेंथ नाप लेते हैं। भाई इतना चल के जाना पड़ता है, 22 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मेज़र किया 10 किलोमीटर आ गए। सो 10 किलोमीटर दूर है ये सिटी बी सिटी ए से। सो इस लेंथ की मेज़रमेंट को डिस्टेंस कहा जाता है। और इस चैप्टर के अंदर हम लेंथ की मेज़रमेंट जो करते हैं वो 2 टर्म्स में करते हैं, या तो करते हैं मीटर्स में या करते हैं किलोमीटर्स में। या करते हैं मीटर्स में या करते हैं किलोमीटर्स में। अब किलोमीटर्स और मीटर्स में क्या रिलेशन होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। सही है, बढ़िया। और यहाँ पे टाइम की बात करते हैं तो मान लो यहाँ से एक पर्सन था, उसका नाम था रजत। रजत यहाँ से चला, जब चला तब 4 बज के 20 मिनट थे और जब पहुँचा तो 6 बज के 20 मिनट थे। उसकी घड़ी में जब वो निकला तो 4 बज के 20 मिनट थे और जब वो पहुँचा तो 6 बज के 20 मिनट थे। मतलब वो हमारी क्लास से 10 मिनट पहले निकला और हमारी क्लास के 10 मिनट पहले पहुँच गया खत्म होने से। तो मतलब वो 2 घंटे यहाँ पे ट्रैवल करके गया। तो क्या होता है, टाइम जब आप अपनी जर्नी शुरू करते हो और आप जर्नी कंप्लीट करते हो, उसके अंदर कितना टाइम लगता है, उसको हम घड़ी से इस तरीके से मेज़र करते हैं कि जाते हुए टाइम में से कम जर्नी कंप्लीट हुए टाइम को वहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कंप्लीट होने पे जो टाइम है, निकलते समय जो टाइम था सब्ट्रैक्ट करते हैं, कि हमें टाइम मिलता है कि जो हमें पूरा टाइम ऑफ ट्रैवलिंग था। आजकल चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, गूगल मैप्स आ गए हैं, वहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि इतने किलोमीटर जाना है, इतना टाइम लगेगा, ये स्पीड रहने वाली है, ये एवरेज स्पीड रहेगी। पहले क्या करते थे, घड़ी से चेक किया करते थे कि इतने बजे निकले थे, इतने बजे पहुँचे, इतने घंटे लगे, इतने घंटे इतने मिनट लगे। तो टाइम क्या है, पूरा टाइम ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है? जब वो ट्रैवल कर रहे हो आप, तो वो टाइम जो है, पहुँचने वाले टाइम और निकलने वाले टाइम के बीच का डिफरेंस, ठीक है? अब पता है क्या है, ये 2 टर्म्स को ना बच्चे बहुत प्यार से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखी जाती है। देखी ये भी जाती है बट इसको ज़्यादा अच्छे से समझते नहीं बच्चे। ये टर्म है स्पीड। अच्छा, यहाँ पे प्रेज़ेंट हर एक बच्चे ने कभी ना कभी स्कूटी या बाइक तो चलाई ही होगी, ठीक है? यहाँ पे प्रेज़ेंट हर एक बच्चे ने स्कूटी या बाइक तो चलाई होगी। आपको आपके जो स्कूटी या बाइक के अंदर एक मीटर लगा हुआ होता है, जो यहाँ से शुरू होता है 10 की स्पीड, 15 की स्पीड, 20 की स्पीड, 25 की स्पीड, 30 की स्पीड, 35 की स्पीड, 40 की स्पीड, 45 की स्पीड, ऐसे-ऐसे करके यहाँ पे एक एरो लगा हुआ होता है जो यहाँ से आगे पूरा घूमता है कि कितनी स्पीड आपकी चल रही है बेसिकली, ठीक है? स्पीड चेक करने वाला, ठीक है? तो उस मीटर के अंदर आपकी स्पीड बढ़ जाती है, जितना आप एक्सेलरेटर घुमाते हो, उतना वो ऊपर चढ़ता है और तेज़ होती जाती है वैल्यू, ठीक है? स्पीड बढ़ती जाती है। मान लो किसी पॉइंट पे आपने कांस्टेंट स्पीड मेंटेन की हुई है 30 की, 30 के साथ में क्या लिखा होता है किलोमीटर पर आवर, ऐसा लिखा हुआ होता है 30 किलोमीटर पर आवर। आप इसको 30 किलोमीटर पर आवर पढ़ते हो, पढ़ना ऐसे ही होता है, बट समझना कैसे होता है? समझना होता है ऐसे 1 आवर में 30 किलोमीटर्स कवर होंगे। मीन्स कहने की बात ये है कि अगर आप इस स्पीड पे अपनी स्कूटी चलानी शुरू
करो और 1 घंटे तक लगातार उसी स्पीड पे कांस्टेंट स्कूटी चलाते रहो, तो आपके 30 किलोमीटर कवर हो जाएंगे। इसका मतलब ये होता है 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1 आवर में मतलब आप जिस रफ्तार से चल रहे हो ना, जिस स्पीड से चल रहे हो, 30 की स्पीड से चल रहे हो अगर आप, तो अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर कवर हो जाएंगे। ये मतलब होता है स्पीड का। 30 किलोमीटर 1 आवर मतलब 1 घंटे में 30 किलोमीटर, 2 घंटे में 60 किलोमीटर, 3 घंटे में 90 किलोमीटर, 4 घंटे में 120 किलोमीटर, अगर 30 की स्पीड से चलते रहे। ठीक है, तो स्पीड की किताबी डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। और इसको सिंपल सा करें तो अगर हम अपनी बेसिक भाषा में लिखें इसको सिंपल भाषा में, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1, या फिर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, या फिर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, कुछ भी हो सकता है, सब सही है, मिनट भी सही है, सेकंड भी सही है, तो 1 के अंदर बेसिकली। ठीक है, 1 के अंदर, 1 घंटे में, 1 सेकंड में, या फिर 1 मिनट के अंदर जो डिस्टेंस कवर्ड है उसकी बात यहाँ पे की। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड और डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट। तीनों ही ठीक है, बिल्कुल तीनों ही आपको बता रहे हैं 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 1 सेकंड में, 1 में मतलब क्या है, 1 में कवर, वो 1 सेकंड हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट 1 में कितना कवर हो रहा है उसी को बोलेंगे हम स्पीड, वो स्पीड कहलाएगी। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, स्पीड बोलेंगे। अब इसी से ना एक फॉर्मूला बना हुआ है, फॉर्मूला बना हुआ है, फॉर्मूले बने हुए हैं, हम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझते हैं। ठीक है, समझदार बच्चे हो आप, मुझे एक सीधी सी बात का जवाब दो। मान लो कोई आपको बोले कि आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, आप स्कूटी पे जा रहे हो, आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और आपको कोई बोल दे कि तुम इस स्पीड से चलते हुए तुमने 3 घंटे सफर किया है, और तुमसे आगे से सवाल पूछे डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ, तुमको कोई फॉर्मूला नहीं आता, पर तुम्हें मतलब पता है, कॉन्सेप्ट पता है, बता सकते हो तुम डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या हुआ इसका, मतलब कवर हुआ कि 1 घंटे के अंदर हमने जो डिस्टेंस कवर करना है वो 60 किलोमीटर करना है। 1 घंटे में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगा। अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगा, हम कितने घंटे चले हैं, हम 3 घंटे चले हैं, हम 3 घंटे चले हैं, तो डिस्टेंस कवर हो जाएगा 1 घंटे में 60, तो 3 घंटों में 60 × 3 यानी कि 180 किलोमीटर। हमने क्या किया, हमने क्या किया, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिस्टेंस आ गया। ये फॉर्मूला तो पड़ा लग रहा है, बट क्या हमने फॉर्मूले से किया, नहीं किया, हमने तो कॉन्सेप्ट से किया। कहती बात क्लियर है एक बच्चे को, कॉमन सेंस है। फॉर्मूला रटना जरूरी है क्या, नहीं है। जब हमें मतलब पता है, जब हमें चीज का मतलब पता है, जब हमें कॉन्सेप्ट का मतलब पता है, तो फॉर्मूला क्यों रटना है, लॉजिक भी तो समझे ना हम साथ में। अब मान लो किसी सिचुएशन में ना, आपको दूसरी सिचुएशन में डालते हैं। ठीक है, स्पीड मान लो एक पर्सन की है 50 किलोमीटर पर आवर, और इस पर्सन ने डिस्टेंस जो कवर कर लिया वो 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, तो ये डिस्टेंस इसने कितने टाइम में कवर किया होगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, समझदारी लगानी है। लगाओ समझदारी लगाओ और मुझे बताओ ये डिस्टेंस इसने कितनी देर में कवर किया होगा। अच्छा, स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या होता है कि हमने 50 किलोमीटर कवर किए और उसको कवर करने में 1 घंटा लग गया। अगर हम 1 किलोमीटर कवर करते तो कितना समय लगता, यूनिटी मेथड 50 किलोमीटर कवर करने में 1 घंटा लगा, तो 1 किलोमीटर कवर करने में 1/50 आवर लग जाता, और 200 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लग जाएगा, 200/50 घंटे, 200/50 घंटे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है क्लियरली 4 घंटे लग जाएंगे। पर बच्चे हमने क्या किया, 200 जो कि डिस्टेंस था उसको 50 यानी कि स्पीड से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, हमें टाइम मिल गया, टाइम मिल गया। तो ये टाइम क्या है, टाइम कुछ भी नहीं है, टाइम है डिस्टेंस और स्पीड। टाइम जो है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस सब कुछ है टाइम तो, बट देखा जाए तो फॉर्मुलेशन में कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस और स्पीड है। ठीक है, हमें पता है कि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करते हो आप, 50 करते हो, 1 घंटे में 50 डिस्टेंस कवर करते हो। ठीक है, 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर करते हो, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई हम 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, 50 किलोमीटर, हम 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, और मान लो हम टी आवर्स के लिए चले तो इतना डिस्टेंस कवर हो गया टोटल, ठीक बात है, बट टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 200, तो टी की वैल्यू क्या आ गई, 200/50। अब 200 है डिस्टेंस, 50 है स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड, टाइम आ गया। फॉर्मूला को समझ के ना हम इतना अच्छा कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है। ठीक है, अब वहीं दूसरी तरफ मान लो कोई आपको बोलता है कि डिस्टेंस जो है वो 1170 किलोमीटर तय हुआ है, और इस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लग गया वो 9 घंटे लग गए, तो स्पीड क्या होगी, बिना किसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करे बताइए स्पीड क्या होगी। आपने बता दिया, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। स्पीड का मतलब क्या है, स्पीड का मतलब कोई फॉर्मूला है नहीं, स्पीड का मतलब है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, ये होती है स्पीड, ये होती है स्पीड, बस और कुछ भी नहीं। तो स्पीड निकालनी है आपको, पता है टोटल डिस्टेंस कवर हुआ 1170, 9 घंटों में कवर हुआ, तो 1 घंटे में कितना होगा, उसको डिवाइड कर दिया, पूरे के पूरे 9 घंटों में 1170 किलोमीटर कवर हुआ, 1170 किलोमीटर कवर हुआ पूरे के पूरे 9 आवर्स के अंदर, तो 1 आवर में कितना कवर होगा, 1170/9 इतना कवर होगा। बात बैठ गई दिमाग में। तो ये क्या है, 1170 है डिस्टेंस और 9 आवर्स क्या टाइम, लो एक और फॉर्मूला सामने आ गया, लॉजिकल तरीके से, लॉजिकल तरीके से, लॉजिकल तरीके से। ये कुछ बच्चे शिकायत करते हैं, साउंड की शिकायत करते हैं मुझसे, साउंड अच्छी नहीं आ रही, कुछ बच्चे कहते हैं अब बताओ अच्छी आ रही है, अब ठीक है, कोई चेंज हुआ कुछ, सर आवाज लो है, फुल की हुई है आवाज, तो मैंने आवाज तो बढ़िया होनी चाहिए यार, पहले सही थी, कम हो गई, मतलब इस तरह फिर रखा जाएगा माइक ऐसे ही। हाँ जी, अब बताइए, पहले अच्छा था, ठीक हो गया होगा वापस फिर, हाँ बताओ, चेंज कर दिया, वापस घुमा दिया मैंने, ओके। यार फिर कुछ कुछ बच्चे ना, जैसे 100 में से कोई एक बच्चा कहता है आवाज अच्छी नहीं आ रही, वो क्यों कहता है, क्या उसने अपने कानों की सफाई नहीं करवाई है, जनता जवाब मांग रही है। चलो, ये 3 चीजें हमने समझी, ये 3 चीजें हमने समझी, तो मैथमेटिशियंस ने ना फिर भी सोचा कि कई बच्चे ध्यान तो रखते नहीं, पढ़ते हैं नहीं, नालायक हैं बच्चे, तो उन्होंने क्या कर दिया, डीएसटी ट्रायंगल बना दिया, क्या कर दिया, डीएसटी ट्रायंगल क्रिएट कर दिया। डीएसटी ट्रायंगल क्या कहता है, जिन बच्चों को याद नहीं रहता वो इसको दिमाग में सेव कर लो, ठीक है, जिसको याद नहीं रहता उसको दिमाग में सेव कर लो। वो कहते हैं कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करो, डिस्टेंस को कवर कर दो, बचा क्या, स्पीड और टाइम, एक ही लेवल पे बचा, क्या अलग अलग लेवल पे, अलग एक ही लेवल पे, स्पीड और टाइम एक ही लेवल पे, तो ये स्पीड इंटू टाइम हो गया।
मान लो आपने स्पीड निकालनी है तो आप स्पीड को कवर कर दो, स्पीड को कवर कर दिया, क्या बचा? डिस्टेंस और टाइम। एक ही लेवल पे, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग लेवल पे, तो डिस्टेंस एंड नीचे है टाइम, तो डिस्टेंस ओवर टाइम हो गया। और मान लो टाइम निकालना हो तो टाइम को कवर कर दो, टाइम को कवर कर दिया तो बचा क्या? डिस्टेंस एंड स्पीड। तो डिस्टेंस ओवर स्पीड, अलग अलग लेवल पे है तो डिस्टेंस ओवर स्पीड। ये बना दिया उन्होंने डीएसटी ट्रायंगल, आपको ये ध्यान लगवाने के लिए कि बच्चा पढ़ाई पे ध्यान दे और ना भी उसको पता लगे तो इस तरीके से याद रख सकता है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बीच का रिलेशन क्या है। ठीक है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बीच का रिलेशन क्या है वो याद रखें। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अब मूव करते हैं, अब रूल ऑफ कॉन्स्टेंसी को समझते हैं। क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें जो होती है ना कांस्टेंट हो जाती हैं, कई बार पता है क्या होता है, दो लोगों के लिए टाइम कांस्टेंट हो जाता है, दो लोगों के लिए आपस में डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है, दो लोगों के लिए स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। एग्जामिनर जान कुछ उन चीजों को कांस्टेंट करता है ताकि बच्चे का कांसेप्ट चेक किया जा सके। ठीक है, अब कई बार क्या होगा, डिस्टेंस सेम हो जाएगा दो सिचुएशंस में, टाइम सेम हो जाएगा, है ना। अब मान लो एक सिचुएशन है जिसमें s1 स्पीड है, d1 डिस्टेंस है, t1 टाइम है। ठीक है, ये सिचुएशन है। और वहीं दूसरी सिचुएशन है जिसमें s2 स्पीड है, d2 डिस्टेंस है, t2 टाइम है। ये दूसरी सिचुएशन हो गई। अब स्पीड जो होती है, अब ये दो अलग अलग केसेस आपके सामने हैं। मान लो मैं एक केस आपके सामने रखता हूं जिसके अंदर मैं आपको बोल रहा हूं कि एज्यूम स्पीड इज कांस्टेंट। कांस्टेंट आइडियली एक वर्ड होना चाहिए, दोनों केसेस में स्पीड जो है वो सेम है। स्पीड इज सेम फॉर बोथ द पर्संस, दोनों लोगों की स्पीड सेम है। ये दो लोग हैं, एक पर्सन 1 है, एक पर्सन 2 है, लेफ्ट साइड पर्सन 1 का डेटा है, राइट साइड पर्सन 2 का डेटा है। तो अब सिचुएशन उसमें क्या बोला, उसने बोला कि स्पीड सेम है, दोनों लोगों के लिए स्पीड सेम है। जब स्पीड सेम हो गई मतलब वो कहना चाह रहा है s1 = s2, ये कहना चाह रहा है। अच्छा, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम, मींस डिस्टेंस 1 ओवर टाइम 1 = डिस्टेंस 2 ओवर टाइम 2। ठीक बात है। और डिस्टेंस 1 ओवर डिस्टेंस 2 विल बी इक्वल टू टाइम 1 ओवर टाइम 2। ये निकल के आ गया इससे। क्या पता चला इससे कि डिस्टेंस 1 ओवर डिस्टेंस 2 विल बी इक्वल टू टाइम 1 ओवर टाइम 2। ये बात अपने दिमाग में बैठ गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्पीड सेम थी। जब स्पीड सेम होती है ना, इसको मैं अगर सिंपल भाषा में लिख के दिखाऊं, व्हेन द स्पीड इज सेम, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज आल्सो सेम। जब स्पीड सेम होती है ना, जब उस समय रेशियो जो होगी ना डिस्टेंस और टाइम की, वो भी सेम होगी। क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि जब स्पीड सेम है ना, तब डिस्टेंस की जो रेशियो होगी वही टाइम की रेशियो होगी। ये होना मैंडेटरी है, मैंने प्रूव करके दिखाया आपको प्रॉपर तरीके से। इसका एग्जांपल भी आपको सिखाऊंगा मैं, बताऊंगा मैं। चलो दो लोगों की बात करते हैं। एक सिचुएशन डालते हैं राम की, एक सिचुएशन डालते हैं शाम की। ठीक है, एक सिचुएशन राम की डालते हैं, एक सिचुएशन शाम की डालते हैं। मान लो राम भी ना अपनी गाड़ी ना 90 की स्पीड से चलाता है और शाम भी अपनी गाड़ी 90 की स्पीड से चलाता है। ये चीज हमने मान ली सेम है। ठीक है, बाद वाले कोई भी दो नंबर मान लेते हैं। 90 की स्पीड से चलाता है, इसने मान लो गाड़ी 4 घंटे चलाई, इसने मान लो गाड़ी 6 घंटे चलाई। 90 की स्पीड से 4 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर होगा? 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगा। और 90 की स्पीड से 6 घंटों में 540 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि टाइम की रेशियो क्या है? 4 और 6 की रेशियो क्या है? 4 और 6 की रेशियो है 2:3, है ना। और 360 और 540 की रेशियो क्या है? अगर 180 से काटोगे 360 और 540 को तो रेशियो अगेन 2:3 ही मिलेगी। क्या पहली बात क्लियर है सबको? देखो आपके सामने एग्जांपल लिया मैंने कि जब हमारे सामने पहली बात ये सेम है, दिस इज सेम, स्पीड सेम है, तो जो रेशियो टाइम की आई है वही रेशियो डिस्टेंस की आ रही है। जो रेशियो टाइम की आ रही है वही रेशियो डिस्टेंस की आ रही है। बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसी को बोलते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसी को बोलते हैं। तो शाम का अगर मैं 7 आवर्स देता तो ले लो, एक बच्चे ने सवाल किया शाम को अगर मैं 7 आवर्स देता तो ले लेते हैं। आप सवाल तो करो, फर्क तो कोई पड़ना ही नहीं है। अगर शाम के केस में इसको बच्चे को लग रहा है मैंने ना पहले फिक्सिंग की है, खुद से माना ऐसा नंबर, तो 7 आवर्स दे दिया मैंने, तो 90 की स्पीड से 7 आवर्स में 630 किलोमीटर कवर हो जाएंगे। तो टाइम की रेशियो क्या आ रही है? टाइम की रेशियो आ रही है 4:7। तो स्पीड की रेशियो क्या आ जाएगी? 360 एंड 630, 0 से 0 कटेगा, कटेगा ना। 9 से काटोगे ये 4 बार कटेगा, 9 से काटोगे 63 7 बार कटेगा। लो, मैंने कोई फिक्सिंग नहीं की, अभी भी यही आ रहा है। सो एक बार सारे बच्चे ये बात मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे कि रूल ऑफ कॉन्स्टेंसी जो होते हैं ना, 3 होते हैं। फर्स्ट रूल ऑफ कॉन्स्टेंसी ये बोलता है आपको कि अगर स्पीड सेम होगी तो जो डिस्टेंस की रेशियो होने वाली है वही टाइम की रेशियो होने वाली है। जब स्पीड सेम होगी दो अलग अलग सिचुएशंस में, तो जो डिस्टेंस की रेशियो होगी वही स्पीड की रेशियो होगी, जो डिस्टेंस की रेशियो होगी वही टाइम की रेशियो होगी। ये बात समझने वाली है जो हम समझ जाएंगे। रूल ऑफ कॉन्स्टेंसी के अंदर सेकंड रूल क्या कहता है? व्हेन टाइम इज सेम फॉर मल्टीपल सिचुएशंस। व्हेन टाइम इज सेम, व्हेन टाइम इज सेम, ये सिचुएशन है। अब टाइम सेम है, आपको मैंने बोला मान लो फर्स्ट केस है S1 T1 D1 का, पहले पर्सन की स्पीड S1 है, टाइम T1 है, डिस्टेंस D1 है, इसका S2 है, इसका S2 है, T2 है, D2 है। तो हमने बोला टाइम सेम है। टाइम सेम है मतलब T1 = T2। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो D1 ओवर S1 = D2 ओवर S2। तो इधर से क्या निकल के आया? इधर से निकल के आया डिस्टेंस 1 ओवर डिस्टेंस 2 स्पीड 1 ओवर स्पीड 2। ये आउटकम आ गया आपके सामने, ये आउटकम आ गया। डिस्टेंस 1 ओवर डिस्टेंस 2 स्पीड 1 ओवर स्पीड 2। सही है, ये बात भी सही है। तो जब हमारे पास टाइम सेम होगा तब उस केस के अंदर डिस्टेंस की रेशियो और स्पीड की रेशियो बराबर होगी। व्हेन टाइम इज सेम, देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड स्पीड is also same. When the time is same, the ratio of distance and speed is also same. ठीक है, एग्जांपल के साथ बात करेंगे, ऐसे तो बात नहीं करनी। एग्जांपल के साथ बात करेंगे। एग्जांपल क्या कहता है? अब एग्जांपल के दो अलग सिचुएशन ले लेते हैं। एक तरफ मान लो भुवन बाम है, एक तरफ मान लो आपकी हर्ष बेनीवाल है। अभी दोनों कहीं जा रहे हैं, दोनों कहीं जा रहे हैं, दोनों इक्वल टाइम के लिए ट्रैवल करते हैं। ये भी 13 घंटे ट्रैवल करता है, ये भी 13 घंटे ट्रैवल करता है, दोनों इक्वल टाइम के लिए ट्रैवल करते हैं, 13 आवर्स 13 आवर्स।
बराबर टाइम के लिए ट्रैवल करते हैं। ये चीज जो है ये बराबर है, यही कंडीशन है बेसिकली, टाइम सेम होना चाहिए, वो हमने सेम कर दिया। ठीक है, टाइम सेम होना चाहिए, वो हमने सेम कर दिया। अब टाइम सेम है, इस टाइम के लिए मान लो इनकी स्पीड जो है, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब 30 की स्पीड से 13 घंटों में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा? 390 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा। 75 की स्पीड से 13 घंटों में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा? 750 प्लस 225, 775, 975, 975 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा। ठीक है, इधर ये डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। तो अगर आप पहली वैल्यू देखते हो, ये वैल्यू है, ये स्पीड है। अगर आप इन स्पीड्स की रेशियो निकालते हो, आपने 15 से काटा, आपको मिलेगा यहाँ पे 2 और 15 से काटा तो 5। ठीक है, 2 और 5 की रेशियो मिलेगी आपको। ठीक है, ये आपके सामने है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इसको देखोगे, 195 से इसको काटोगे ना, तो ये 195 का डबल है, ये 195 का 5 गुना है। आप काट के देखो, ठीक है, चाहे आप पहले इसको 5 से काट लो, फिर उसके बाद दोबारा आप काट लो, इसको 13 से काट लो, इसे मल्टीपल नंबर से काट लो, 13 से काट दिया, फिर आपने 5 से काट दिया, फिर 3 से काट दिया, तो आएगी रेशियो इधर भी 2:5। रेशियो यहाँ पे भी जो आ रही है ना, इधर भी आ रही है रेशियो 2:5। रेशियो सेम आ रही है। ठीक है, आपके सामने जब आपका टाइम सेम है ना, तो स्पीड और डिस्टेंस की रेशियो जो आती है, आउटकम जो आती है, वो सेम आती है। क्लियर बात? क्लियर है दूसरी वाली बात भी? ठीक बात, बहुत बढ़िया। अब ये दो चीजें मैंने आपके सामने बताया, दो चीजें मैंने आपके सामने बताई। पहली चीज क्या थी? जब स्पीड सेम होती है तो डिस्टेंस और टाइम की सेम रेशियो होती है, और जब आपका टाइम सेम होता है तब स्पीड और डिस्टेंस की सेम रेशियो होती है। ठीक है, ये दोनों तो सेम सेम है। अब आते हैं थर्ड वाले पे, रूल ऑफ कॉन्स्टेंसी में तीसरा, व्हेन डिस्टेंस इज सेम। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल, तीनों के दूंगा, इकट्ठे देता हूं। चलो इसको पहले उसी तरीके से करते हैं। मान लो इस वाले पर्सन का स्पीड 1 है, स्पीड 1, डिस्टेंस 1, टाइम 1, स्पीड 1, डिस्टेंस 1, टाइम 1, इधर है स्पीड 2, डिस्टेंस 2, टाइम 2। ठीक है, ऐसा है। तो अगर डिस्टेंस सेम है, मतलब d1 इज इक्वल टू d2 है, तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो इससे क्या मिल जाएगा आपको? s1 ओवर s2 आ जाएगा, इधर t2 ओवर t1 आ जाएगा। अगर आपने ध्यान से नोटिस किया अभी तक जो हुआ है पूरे के पूरे सिचुएशन के अंदर, अभी तक दोनों केसेस में ना d1 d2 के सामने t1 t2 आता था, d1 d2 के सामने t1 t2 आता था, या s1 s2 के सामने d1 d2 आता था। 1 के सामने 1 आता था, 2 के सामने 2 आता था। अगर आपने नोटिस किया अभी तक तो d1 के सामने s1 है, d2 के सामने s2 है, d1 के सामने t1 है, d2 के सामने t2 है, मतलब 1 के सामने 1 है, 2 के सामने 2 है, 1 के सामने 1 है, 2 के सामने 2 है। बट यहां पे अगर देखोगे 1 के सामने 2 है, 2 के सामने 1 है, मतलब रेसिप्रोकल रेशियो की बात हो रही है, रेसिप्रोकल रेशियो की बात हो रही है। सो व्हेन डिस्टेंस इज सेम, देन रेशियो ऑफ स्पीड इज रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो ऑफ टाइम। उल्टी रेशियो होती है इनकी, उल्टी उल्टी रेशियो होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब मान लो इसका एग्जांपल भी देते हैं आपको। एग्जांपल इसका क्या आएगा? एग्जांपल में मान लो दो लोग हैं, जयंत है और ऋतिका है, दोनों एसबीआई पीओ में इस टाइम, एसबीआई पीओ में, एसबीआई के पीओ में, दोनों इस टाइम सिलेक्टेड बच्चे दोनों के दोनों। अब इनका अगर देखोगे तो दोनों ने ना 550 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया, 550 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया, इसने भी 550 किलोमीटर, इसने भी 550 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया। ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो है 22 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर। तो 55 की स्पीड कितना टाइम लग जाएगा? 550 का डिस्टेंस कवर करना है 22 की स्पीड से, तो 25 घंटे लग जाएंगे, 25 आवर्स लग जाएंगे। जी बिल्कुल लग जाएंगे। 550 का डिस्टेंस ट्रैवल करना है 55 की स्पीड से, 10 घंटे लग जाएंगे। जी बिल्कुल लग जाएंगे। जरा रेशियो तो निकालो, रेशियो तो निकालो। आपने अभी देखा कि भैया ये दोनों वैल्यूज तो सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में सेम है। अगर ये वैल्यू सेम है, हमें दिखाई दे रहा है क्लियरली, तो इन दोनों की रेशियो चेक करें। 22 और 55 की रेशियो क्या है? 2:5। 25 और 10 की रेशियो क्या है? 5 से काटोगे 5:2। उल्टी रेशियो आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आपके सामने प्रूव हो गया, आपके सामने प्रूव हो गया। बोलो बोलो बोलो, बात क्लियर है? हैंड्स प्रूव्ड। सर जैसे टोटल वर्क होता था वैसे ही, हाँ बिल्कुल वैसे ही। अब इसको ना रियल टाइम इमेजिनेशन में लाओ, हर चीज रटनी नहीं होती, इसको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ना इमेजिनेशन में भी लाओ साथ में। सबसे पहले स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, इसको इमेजिन कैसे करोगे? मान लो आपने, आप और आपका दोस्त स्कूटी से जा रहे हो, आपकी दोनों की स्कूटी इतनी ज्यादा खटारा हो चुकी है कि 50 से ऊपर स्पीड दोनों की नहीं होती, और दोनों रेस लगा रहे हो, दोनों रेस लगा रहे हो, मतलब मैक्सिमम स्पीड लगा दी दोनों ने 50 की स्पीड, इससे ज्यादा ऊपर जाती नहीं, मैक्सिमम 50 की स्पीड। तो दोनों की स्पीड सेम हो गई, 50 की स्पीड हो गई। अब अब एक बात बताओ, जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा, जो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको कम टाइम लगेगा, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड सेम है। मान लो दोनों की स्पीड 50-50 है, जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा, जो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कम टाइम लगेगा। बेसिकली जो जितना टाइम ट्रैवल करेगा उसको उतना उसी हिसाब से डिस्टेंस कवर होने वाला है। जो ज्यादा टाइम ट्रैवल करेगा, स्पीड दोनों की सेम है, जो ज्यादा टाइम के लिए ट्रैवल करेगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जो कम टाइम के लिए ट्रैवल करेगा वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। समझ लो, दोनों की स्पीड सेम है, जिसका टाइम ज्यादा उसका डिस्टेंस भी ज्यादा, जिसका टाइम कम उसका डिस्टेंस भी कम। तो जैसा टाइम जैसा डिस्टेंस वैसा टाइम, टाइम ज्यादा तो डिस्टेंस भी ज्यादा, टाइम कम तो डिस्टेंस भी कम। ऐसा उल्टा ही हो रहा, सीधा है, टाइम ज्यादा तो डिस्टेंस भी ज्यादा, टाइम कम तो डिस्टेंस भी कम, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। तो टाइम सेम हो, तो टाइम सेम हो तो मतलब ऐसा हो गया कि आप और आपके भाई दोनों रेस लगाने गए हो, मम्मी ने कहा है दोनों रेस लगाओ, बट दोनों ने ना 20 सेकंड के लिए दौड़ना है, दोनों ने 20 सेकंड के लिए दौड़ना, 20 सेकंड ज्यादा किसी दोनों ने दौड़ना, जैसे तुम्हारे 20 सेकंड खत्म हो जाए तुमको रोक दूंगी मैं, ठीक बात है? तो दोनों का टाइम सेम है, दोनों ने 20 सेकंड के लिए दौड़ना है। अब जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। कांस्टेंट टाइम है, टाइम कांस्टेंट है, जिसकी स्पीड ज्यादा उसका डिस्टेंस ज्यादा, जिसकी स्पीड कम उसका डिस्टेंस कम। तो डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तीसरा केस है डिस्टेंस वाला। डिस्टेंस में मान लो तुम और तुम्हारे भाई दोनों जा रहे हो स्कूल, तुम और तुम्हारी बहन दोनों जा रहे हो स्कूल, तुम एक ही घर से निकले हो, स्कूल भी वही है, एक ही घर से निकले हो, स्कूल भी दोनों का सेम है, मतलब डिस्टेंस सेम है, दोनों ने घर से स्कूल जाना है। अब जो ज्यादा तेज चलेगा उसको कम टाइम लगेगा, और जो ज्यादा तेज चलेगा उसको कम टाइम लगेगा, जो कम तेज चलेगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा। एक बार बताओ, घर से स्कूल जाना है, तुम दोनों भाई बहन घर से निकले हो, स्कूल जाना है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो जल्दी पहुंचेगा या लेट पहुंचेगा? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो जल्दी पहुंचेगा, मतलब जिसकी स्पीड ज्यादा उसका टाइम कम, जिसकी स्पीड कम उसको टाइम ज्यादा लगेगा। सो कांस्टेंट डिस्टेंस में इसलिए रेसिप्रोकल रेशियो होती है, उल्टी रेशियो होती है। ठीक है, उल्टी रेशियो होती है, समझ गए? एक बार मैं तीनों चीजें रिवाइज करा देता हूं।
देखो पहली चीज है स्पीड कांस्टेंट, जो स्पीड सेम होगी या कांस्टेंट होगी दो सिचुएशंस में, टाइम सेम, डिस्टेंस सेम। जब स्पीड सेम होती है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जो डिस्टेंस की रेशो वही टाइम की रेशो, सेम रेशो, बाकी दोनों की सेम रेशो होगी। जब टाइम सेम होता है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब जो रेशो स्पीड की वही रेशो डिस्टेंस की, अगेन सेम रेशो। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब जो स्पीड की रेशो उससे उलट टाइम की रेशो, मतलब रेसिप्रोकल रेशो। याद आपको सिर्फ इतना ही रखना है, बाकी सब तो सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए था, कॉन्सेप्ट के लिए था। तो याद रखना डिस्टेंस वाले केस में उल्टा है, बाकी दोनों केसेस में सेम है, बस ये याद रखना। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो बाकी दोनों की उल्टी रेशो होती है, टाइम सेम होता है तभी बाकी दोनों की सेम रेशो होती है, स्पीड सेम होता है तभी बाकी दोनों की सेम रेशो होती है। गॉट इट और नॉट? गॉट इट और नॉट? चलो बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इसी के साथ ही ना एक कॉन्सेप्ट और जुड़ा हुआ होता है, जब हमें यूनिट चेंज करनी होती है। यूनिट्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो डिस्टेंस की यूनिट्स होती हैं जो हम यूज करते हैं इसके अंदर, डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो किलोमीटर्स में या फिर मीटर्स के अंदर। सो अगर कोई आपको बोलेगा कि 10 किलोमीटर है, तो आप इसको मीटर्स में कैसे लिखोगे? लिखना पड़ा तो कैसे लिखोगे? आपको पता है मैंने 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 10 किलोमीटर मतलब 10,000 मीटर, 4 किलोमीटर मतलब 4000 मीटर, 6 किलोमीटर मतलब 6000 मीटर। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको कोई बोले कि 3500 मीटर है, इसको किलोमीटर में चेंज करके दिखाओ, 3500 मीटर 3500 मीटर है, इसको किलोमीटर में चेंज करके दिखाओ, तो भैया जैसे 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर होता है, वैसे 1 मीटर का मतलब 1/1000 किलोमीटर होता है। 1 मीटर का मतलब 1/1000 किलोमीटर होता है। सो 3500 मीटर अगर आपको यूज करना है तो 3500 मीटर बाय 1000 मीटर हो जाएगा। 3500 को मैं क्या कर दूंगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे किलोमीटर में पता लग जाएगा कितना। सो इट विल बी 3.5 किलोमीटर्स। वैसे 2535 मीटर्स को अगर मुझे किलोमीटर में चेंज करना है तो मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा इसको, तो ये बन जाएगा 2.535 किलोमीटर्स। तो ये किलोमीटर से मीटर में चेंज करना हो गया। अगर ऐसे ही मैं टाइम की बात करूं, टाइम की यूनिट्स कौन सी यूज होती हैं? टाइम की यूनिट्स तीनों यूज हो सकती हैं, किलोमीटर सॉरी किलोमीटर नहीं, आवर्स भी यूज होता है, मिनट्स भी यूज होता है, सेकंड्स भी यूज होता है, और इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हो, इसको बताने की तो जरूरत है नहीं, नहीं है ना? पक्का? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 3600 सेकंड हो जाते हैं। अगर आपको इसका उल्टा करना है, मान लो कोई आपसे पूछे 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं, तो आप बोलोगे 1/60 आवर्स होते हैं। कोई आपको बोले 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तो आप बोलोगे 1/60 सेकंड, 1/60 मिनट होते हैं। कोई आपको बोले कि 1 सेकंड में आवर कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 1/3600 आवर्स होते हैं। ठीक है, ये भी चीज समझने वाली है और जरूरी भी है, आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये राइट हैंड साइड मैंने लिखी है ना येलो बॉक्स के अंदर, ये थोड़ा सा कई बार कई बच्चों को गड़बड़ा देती है, गड़बड़ करवा देती है। राइट वाली लेफ्ट वाली चीज तो सिंपल है। ठीक है, ये बात समझना। तीसरी और बहुत जरूरी जो स्पीड की यूनिट्स है उसकी बात कर लेते हैं। स्पीड की यूनिट्स या तो आपको ये दिखाई देती है या ये दिखाई देती है, और कई बार एग्जामिनर का मूड बहुत ज्यादा खराब होता है, घर वालों से लड़के आया होता है, तो कई बार ये और ये भी दिखा देता है वो। ठीक है, ये 4 यूनिट्स आपको देखने को मिल जाती हैं, यूजुअली फर्स्ट 2 ही देखी जाती हैं, बट भाई घर वालों से लड़ाई हुई हो, पत्नी से डांट खा के आया हो, तो कई बार वो बाद वाली 2 यूनिट्स भी दिखा देता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली, इसका क्या मतलब है? 1 आवर में कवर किए गए डिस्टेंस किलोमीटर्स में, 1 सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस मीटर में, 1 मिनट में डिस्टेंस कवर किया गया मीटर्स में, और 1 मिनट में डिस्टेंस कवर किया गया किलोमीटर्स में। ठीक है, ये बेसिकली आपको इनका मतलब है। अब इनकी इंटरचेंज कैसे होती है वो सिखा देता हूं मैं आपको, कभी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना पड़े तो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा यूटिलाइजेशन होता है, कई बार यूज होता है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ जाता है कई बार। तो वो कैसे करते हैं? किलोमीटर पर आवर, मान लो कोई वैल्यू है 1 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 किलोमीटर इन 1 आवर। ओके, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स होते हैं। अगर आप 2 0 से 2 0 काट दो और फिर 2 से काट दो तो आपको मिल जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। सो बेसिकली 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड, एंड 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू, ये जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा यूज होता है। याद कैसे रखते हैं, और इसकी समरी मैं आपको बता देता हूँ, याद कैसे रखना है और काम का क्या है इसमें। 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है ना, किलोमीटर पर आवर को अगर आपने मीटर पर सेकंड में तब्दील करना है, चेंज करना है, और दूसरी तरफ अगर मीटर पर सेकंड को आपने किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, तो क्या आता है? देखो, दो नंबर्स हैं, एक है 5/18, एक है 18/5। कम किससे मल्टीप्लाई करना है वो याद हो जाएगा, बस ये याद रखना, एक 5/18। अक्सर जो बच्चे गलती करते हैं इसको 8/15 लिख देते हैं। 8/15 मत लिखना, 5/18 है या फिर 18/5 है। ठीक है, अब ये देखो एक बड़ा नंबर है, एक बड़े नंबर को छोटा नंबर बनाना है, क्योंकि किलोमीटर और आर क्या है? बड़ी यूनिट है। मीटर और सेकंड क्या है? छोटी यूनिट है। एक बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट बना देना है, बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर देना है। तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट कैसे करोगे? जब छोटे से मल्टीप्लाई करोगे, तो बड़े को अगर मैं छोटे से मल्टीप्लाई कर दूं, 5/18 में से छोटा कौन सा बड़ा कौन सा? 5/18 छोटा, 18/5 बड़ा है। तो मुझे बड़े को छोटा बनाना है तो मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर मुझे छोटे को बड़ा बनाना है तो मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। बस सिंपल है, ऐसे करके याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करके और अच्छे से याद हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं आपको बोलूं कि एक ये स्पीड है, एक ये स्पीड है, एक ये स्पीड है, और एक ये स्पीड है। इन सबको जरा आप कैलकुलेट करके बताइए कि ये क्या हो जाएंगी सारी की सारी मीटर पर सेकंड में। बताओ बताओ बताओ।
सो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना, तो सिंपली मैं अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 18 से काटा 2 बार काटा, तो ये 5 दूनी 10 आ गई वैल्यू, 10 मीटर पर सेकंड। 18 से काटा और ये 3 बार काटा, तो ये 15 मीटर पर सेकंड वैल्यू आ गई। 18 से काटा 6 बार काटा, 30 मीटर पर सेकंड आ गई वैल्यू। और इसी के साथ ही 18 से काटा 5 बार काटा, 25 मीटर पर सेकंड आ गई वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से समझेंगे तो ये चल रहा है। अब उल्टा अगर हम इसमें चलें तो आपको मैं बोलूँ कि जरा चेंज करके दिखाइए मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, तो क्या बन जाएगी वैल्यू? मान लो आपको मैं बोलूँ 20 मीटर पर सेकंड को चेंज करके दिखाइए, या 35 मीटर पर सेकंड को चेंज करके दिखाइए, 45 मीटर पर सेकंड को चेंज करके दिखाइए, 50 मीटर पर सेकंड को चेंज करके दिखाइए। किलोमीटर पर आवर में बताइए कितनी आएगी वैल्यू? बताइए बताइए, किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। देखिए, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से, 18/5 से, 18/5 से। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। इधर काटोगे तो कितना आ जाएगा? 126 किलोमीटर पर आवर। इधर काटोगे तो 162 किलोमीटर पर आवर, और इधर 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बन जाएगी बात। बोलो क्या बोलती है पब्लिक? पब्लिक एकदम बोलती है, मानती है, सही से समझती है पब्लिक कि नहीं समझती है? गलती तो नहीं करोगे अगली बार? बहुत सिंपल सी चीज़ है। बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है तो छोटे से मल्टीप्लाई कर देंगे, और छोटे को बड़े से कन्वर्ट करना है तो बड़े से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो चलो चलो, अभी 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 रुको रुको रुको, अभी काम नहीं खत्म हुआ। जरा मुझे करके दिखाओ 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करके दिखाओ मेरे को। 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करके दिखाओ। जैसे कि मैंने बताया आपको, कीप इट सिंपल। 45 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 45 किलोमीटर इन 1 आवर। हमको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 45 किलोमीटर मतलब 45,000 मीटर्स, और आर को मिनट में चेंज करना है मतलब 60 मिनट्स। तो ये आ गया, बस सिंपल यही करना था। 0 से 0 कट गया, और 6 से काटोगे, 6 का 7 गुना 42, 6 का 5 गुना 30, सो ये बन गया 750 मीटर्स पर मिनट। क्या क्लियर है सबको? बोलो। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, मैंने कहा कीप इट सिंपल। 45 किलोमीटर पर आवर का मतलब 45 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 45 किलोमीटर में 45,000 मीटर्स। 1 घंटे में हमने क्या करना है? मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 45,000 मीटर्स इन 60 मिनट्स, काटा 750 मीटर्स पर मिनट। ठीक है, तो ये आ गया आपके सामने, बिल्कुल सिंपल साधारण सा। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, चलो क्वेश्चन के साथ करते हैं एक्सरसाइज। अभी थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, लगातार भी ना मजा नहीं आता फिर से। कि भाई 56 की स्पीड है, 24 घंटों में डिस्टेंस ट्रैवल करो। 56 की स्पीड से 24 घंटों में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा? इतना हो जाएगा। दिस इज द टोटल डिस्टेंस, और ये टोटल डिस्टेंस है जो ट्रैवल किया आपने। 56 की स्पीड से 24 आवर्स में इतना डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा टोटल। अब यही डिस्टेंस अगर आप 42 की स्पीड से ट्रैवल करोगे तो कितना समय लग जाएगा? डिवाइड कर दिया आपने, डिवाइड किया तो 7 से काटा 8 बार, 7 से काटा 6 बार, 6 का 4 गुना 24, तो ये आ गया 8 का 4 गुना 32 घंटे लग जाएंगे। सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है ना, कुछ भी कॉम्प्लिकेट करने से पहले कॉमन सेंस लगा लेनी चाहिए। 56 का स्पीड है, 24 का टाइम है। 56 की स्पीड से 24 के टाइम तक इतना डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा, मल्टीप्लाई मत करो, सिंपली आप देखो इतना डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, और यही डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 42 की स्पीड अगर हो तो कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे कैंसिल कर दिया हमने, तो ये आ गया आपके पास में 8 के 4 गुना 32 घंटे लग जाएंगे। एक तरीका तो ये बिल्कुल बेसिक। दूसरा क्या है कि आपको दिखाई दे रहा है इस सिचुएशन में जो डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्या आपने देखी है चीज? डिस्टेंस कांस्टेंट है, एक पर्सन ने इतनी स्पीड से इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सेम जर्नी अगर वो करे, सेम जर्नी का मतलब वो कह रहा है सेम डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड की रेशियो होगी, स्पीड की रेशियो क्या है? 56 to 42। 14 से काटोगे 4 3 की रेशियो, स्पीड की रेशियो अगर 4 3 की है तो टाइम की रेशियो 3 4 की हो जाएगी, हो तो जाएगी, सही बात है। पहले टाइम कितना लगा था? 24 घंटे, तो 3 मिनट की वैल्यू आ गई 24 घंटे, तो 1 मिनट की वैल्यू आ गई 8 घंटे, 4 मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 गुना 8 यानी कि 32 घंटे। 32 घंटे, बी ऑप्शन इज द आंसर।
तो एक समझ पैदा करनी है दोनों ही जगह पे हमें, दोनों ही चीज़ों की समझ पैदा करनी है कि ये इससे आया है और ये इससे आया है, आपस में ये जुड़े हुए हैं। जब तक ये समझ पैदा नहीं होगी तब तक टॉपिक कमज़ोर रहेगा, ठीक है? जो स्पीड की रेशियो होगी उससे उल्टी उसका रेसिप्रोकल टाइम की रेशियो होगी क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है? अब 2 सिचुएशन थी, अब कई बच्चों को अभी भी ये समझ नहीं आया। आपको पता है स्पीड आप कई बार फोकस थोड़ा डिस्टर्ब करते हो, फिर आप चैप्टर को ना बहुत बुरा-भला बोलते हो कि चैप्टर ही गलत है। चैप्टर ही गंदा है, हमको तो आता ही नहीं है, हमसे तो होता ही नहीं है। चैप्टर ही गंदा है, बट चैप्टर जब चल रहा होता है, जब उस समय दिमाग में कोई और ही चल रहा होता है। ये डेटा दिया हुआ है। तो स्पीड ये है, टाइम ये है, डिस्टेंस कितना आ जाएगा? स्पीड इनटू टाइम 56 इनटू 24 ये डिस्टेंस आ गया। बाद में कहता है ये डिस्टेंस अब कवर कराना है आपने, यही सेम डिस्टेंस कवर कराना है आपने दूसरी स्पीड कितनी है 42, इस स्पीड से कवर कराना है ये 42 वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड, यानी कि 56 इनटू 24 का डिस्टेंस है, स्पीड 42 है। तो 7 से काटोगे 8, 7 से काटोगे 6, 6 का 4 गुना, ये आ गया 32, ये पहले वाला तरीका। दूसरा वाला तरीका क्या बोलता है? क्योंकि एक पर्सन 56 की स्पीड से 24 तक गया, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कराना है 42 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा? सो अब क्या है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, जो पहले कवर हुआ उतना ही बाद में हुआ। सो डिस्टेंस सेम होता है तो जो स्पीड की रेशियो होगी 56 42, स्पीड की जो रेशियो होगी 4:3, उससे उल्टी रेशियो होगी टाइम की। 4:3 स्पीड की रेशियो, तो उसका रेसिप्रोकल होगी 3:4 टाइम की रेशियो। ये इनिशियल टाइम है, ये फाइनल टाइम है। इनिशियल टाइम लगा था 24 घंटे, 3 यूनिट की वैल्यू 24 घंटे, 1 यूनिट की वैल्यू 8 घंटे, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 8 32 घंटे। रिवाइज करना तब समझ में आएगा, नहीं तो समझ नहीं आने वाला ये सब दिमाग से उड़ेगा। ये करो। क्या कह रहे हैं? ओरिजिनल स्पीड का 5/12, ओरिजिनल स्पीड का 5/12, अ कार रनिंग एट 5/12 ऑफ ओरिजिनल स्पीड reaches a place in 48 minutes, then find the time taken by the car to reach the same place with the original speed. तो to reach the same place मतलब वो इसको मैं कन्वेंशनल मेथड से करूँ तो वो कह रहा है डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2, ठीक है? तो पहले अगर वहाँ पे डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2, इसका मतलब स्पीड 1 t1 इज इक्वल टू स्पीड 2 t2। तो मान लो पहले वाली स्पीड अगर x थी, ओरिजिनल स्पीड अगर x है और x की स्पीड से t1 टाइम लगता है, अब आप जा रहे हो 5/12 की स्पीड से, मतलब 5x/12 की स्पीड से जा रहे हो, और अब आपको t2 टाइम लग रहा है, मतलब 48 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है? तो पहले कितना टाइम लग रहा होगा? t1 की वैल्यू तो बतानी है, तो x से x कट गया, 12 का 4 गुना 48, t1 की वैल्यू आ गई 20, टी वन की वैल्यू आ गई 20, सिंपल। ये एक तरीका, ये कन्वेंशनल तरीका है इसका। एक स्मार्ट बच्चा क्या करता है? स्मार्ट बच्चा देखता है कि सेम प्लेस पे ही तो जा रहे हैं, जहाँ पहले जा रहे थे वहीं तो जा रहे हैं, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस इज सेम। मैं किसी मेथड को गलत नहीं बोल रहा, मैं चाह रहा हूँ कि आपको हर मेथड आता हो, स्मार्ट हो आप। रेशियो जो कांसेप्ट है ना, वो आपकी कमजोरी ना बने, आपकी ताकत बने, ठीक है? रेशियो को अवॉइड करना सॉल्यूशन नहीं है, रेशियो को सीख कर समझ कर आगे बढ़ना सॉल्यूशन है, ठीक है? अब जब दोनों ही तरह के मेथड आपको क्लियर होंगे ना, तो आप कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ पाओगे। किसी भी एक मेथड को जानते हो कमजोरी आएगी कॉन्फिडेंस में। सो 5/12 की स्पीड से आप चल रहे हो आगे, मतलब आप कह सकते हो 5/12 की स्पीड है, मतलब जितनी स्पीड थी पहले, अब उसकी 5/12 स्पीड है, मतलब पहले अगर 12 स्पीड थी तो 12 का 5/12 5 स्पीड है, मतलब स्पीड 12 से 5 हो रही है। स्पीड की रेशियो अगर 12 5 है तो टाइम की रेशियो क्या होगी? 5 और 12 होगी, सही बात है। सो ये ओल्ड स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड है, न्यू स्पीड है। तो न्यू स्पीड की वजह से देखो, ओरिजिनल स्पीड में कितना टाइम लगेगा वो तो ये पूछ रहे हैं आपसे, और न्यू स्पीड में कितना टाइम लगेगा? 48 मिनट्स लग रहे हैं। तो 12 यूनिट की वैल्यू है 48 मिनट्स, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 4 मिनट, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 4 यानी कि 20 मिनट हो जाएंगे। क्लियर है हर एक बच्चे को? बताओ, क्लियर है हर एक बच्चे को? थोड़ा ध्यान मेरी तरफ रखो, नहीं तो फिर ना थोड़ा गड़बड़ाया हुआ सिस्टम रहेगा। ध्यान मेरी तरफ रखो, ध्यान मेरी तरफ रखो। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सेम है, क्योंकि एक तरीके से जिस प्लेस पे जाया जाता है उसी प्लेस पे ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं ये बात कि अगर स्पीड को 5/12 किया जा रहा है, ओरिजिनल स्पीड का 5/12, तो मैंने क्या किया? ओरिजिनल स्पीड को 12 मान लिया, 12 का 5/12 5 होता है। तो पहले ओरिजिनल स्पीड 12 थी, तो 12 का 5/12 स्पीड होगी 5, 12 से 5, 12 से 5 हो गई स्पीड। स्पीड अगर 5 है, 12:5 की रेशियो है स्पीड की, तो टाइम की रेशियो 5:12 की होगी। टाइम की रेशियो 5:12 की होगी। नए वाला टाइम क्या है? 48 मिनट्स। तो 12 यूनिट की वैल्यू 48 मिनट्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 मिनट, 5 यूनिट की वैल्यू 4 यानी 20 मिनट।
जादू दिखाऊं? डिस्टेंस को 60% बढ़ाना है, मतलब 5 पे 3 बढ़ा के 8 करना है। टाइम को 16 से 20 करना है, यानी कि टाइम को 4 से 5 करना है। तो डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है स्पीड। तो स्पीड को 5/4 से 8/5 करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बेसिकली 25 से 32 करना है, यानी कि मुझे 7 बढ़ाना है। 7 बढ़ाना है 25 पे, तो 100 पे कितना? 28% बढ़ाना है। खत्म सर, आपने तो 75 का यूज ही नहीं किया, क्योंकि उसने मुझसे स्पीड पूछी ही नहीं है। उसने मुझसे पूछा स्पीड में इंक्रीज कितना करना है। उसने मुझसे स्पीड पूछी नहीं ना, उसने मुझसे पूछा कि स्पीड में इंक्रीज कितना करना है, तो मैं स्पीड का यूज ही क्यों करूंगा जब मुझे परसेंटेज रिलेशन ही बताना है बस। ठीक है, मुझे परसेंटेज रिलेशन निकालना है, मुझे सिर्फ परसेंटेज चेंज निकालना है, मुझे ये थोड़ी बताना है नई वाली स्पीड क्या है। मुझे ये थोड़ी ना बताना है नई वाली स्पीड क्या है, मुझे तो ये बताना है स्पीड कितने परसेंट बढ़ गई, बस ये बताना है। तो ये पहले वाला टाइम है, 16 घंटे पहले वाला टाइम है, 20 घंटे नया वाला टाइम है। 16 घंटे पहले वाला टाइम है, 20 घंटे नया वाला टाइम है। 16 घंटे पहले वाला टाइम है, 20 घंटे नया वाला टाइम है। सो टाइम की रेशियो जो है 4-5 हो गई। ये टाइम की रेशियो हो गई 4-5। और डिस्टेंस की रेशियो क्या है? डिस्टेंस 3% बढ़ाना है आपने, 3/5 बढ़ाना है। मतलब डिस्टेंस अगर 5 होगा तो 5 का 60%, यानी कि 3 बढ़ा के 8 कर देना है। तो डिस्टेंस की रेशियो हो गई 5-8 की। सही है। तो डिस्टेंस को जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो स्पीड आती है, आती तो है सर। तो फिर मैंने इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया, स्पीड आ गया 5/4:8/5। बट इसको सॉल्व करना तो मुश्किल है, 5/4 8/5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25:32 कर दो। तो स्पीड 25 से 32 हो गई। स्पीड जो थी वो 25 से 32 हो गई। मतलब कितनी बढ़ गई? 7 बढ़ गई। 7 बढ़ गई कितने पे? 25 पे। तो 100 पे कितनी? 28%। क्लियर है बाबा? क्लियर है? एक साथ बोल दो एक बार सारे बच्चे। और मान लो अगर वो हमसे पूछ लेता कि नई वाली स्पीड कितनी होगी, अगर वो हमसे परसेंटेज इंक्रीज ना पूछता, वो पूछता कि नई स्पीड कितनी है, तो हम ऐसा करते हैं, हमारी रेशियो आ गई ना 25:32 की। 25 इंडिकेट कर रहा है पहले वाली स्पीड, 32 इंडिकेट कर रहा है न्यू वाली स्पीड। 25 यूनिट की वैल्यू 75 किलोमीटर पर आवर, 1 यूनिट की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर। तो 32 यूनिट की वैल्यू 32 × 3 यानी 96 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऐसे हम नई वाली स्पीड भी निकाल सकते थे। अमित ने क्या किया, 24 की स्पीड से घर से स्कूल गया। ये है होम स्वीट होम, ये है स्कूल। इसने आपके सामने दो सिचुएशंस रखी हैं, ये घर से स्कूल जाते हुए, ये स्कूल से घर जाते हुए। कहते हैं घर से स्कूल जाता है ना जब वो, फ्रॉम होम टू स्कूल, तो उसकी स्पीड होती है 24 किलोमीटर पर आवर। और जब वो स्कूल से घर आता है, क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल से घर आता है, थका हारा आता है, पढ़ाई करके आता है नालायक, तो फिर वो 16 घंटों में पहुंचता है। टोटल ना उसको 10 घंटे लग जाते हैं। तो डिस्टेंस कवर बताइए कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका, कन्वेंशनल तरीका, कि घर से स्कूल जाते हुए जो डिस्टेंस कवर किया वही वापस आते हुए भी कवर की। मान लो घर से स्कूल जाते हुए टी आवर्स लगे, तो वापस टोटल टाइम तो 10 लगा ना, तो 10 माइनस टी आवर्स वापस आते हुए लगेंगे। तो कन्वेंशनल तरीका ये बोलता है इसका कि 24 की स्पीड से जो टी आवर्स में डिस्टेंस कवर किया इज इक्वल टू वो डिस्टेंस जो उसने 16 की स्पीड से 10 माइनस टी आवर्स में कवर किया। सो 24 टी इज इक्वल टू 16, ये आ जाएगा। इसको इधर भेज दिया, 40 टी इज इक्वल टू 160 एंड टी इज इक्वल टू 4, ये आ गई वैल्यू। सो टी अगर 4 है तो 10 माइनस टी हो जाएगा 6। 24 की स्पीड से 4 घंटों में भी 96 किलोमीटर कवर होता है, 16 की स्पीड से 6 घंटों में भी 96 किलोमीटर कवर होता है। तो डी ऑप्शन आंसर आ गया। एक तरीका तो इसका ये है। दूसरा तरीका हम जानते हैं कि घर से स्कूल जाने में और स्कूल से घर आने में टाइम तो कांस्टेंट लगता है ना, सॉरी डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना। घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वही स्कूल से घर का डिस्टेंस है, घर से स्कूल का डिस्टेंस स्कूल से घर का डिस्टेंस सेम है, सेम है। तो सेम है, तो जो रेशियो स्पीड की होगी, स्पीड की क्या रेशियो है? 3:2। ये स्पीड की रेशियो है, तो इससे उलट रेशियो, टोटल रेशियो टाइम की होगी, 2:3 रेशियो टाइम की है। टोटल 10 घंटे हैं, 10 घंटों को 2:3 में ब्रेक करोगे तो 4 घंटे और 6 घंटे मिल जाएंगे आपको। 4 घंटे और 6 घंटे मिल जाएंगे आपको, बस बढ़िया। 4 घंटों में 24 किलोमीटर कितना डिस्टेंस, 24 की स्पीड से 4 घंटों में 96 किलोमीटर, या फिर 16 की स्पीड से 6 घंटों में भी 96 किलोमीटर। तो ये इसका कन्वेंशनल तरीका है, जो कि बुरा नहीं है, अच्छा कांसेप्ट तो कांसेप्ट होता है। और ये इसका रेशियो वाला तरीका है। मैं दोनों बताता हूं ताकि आपका एक परिपक्वता आए कांसेप्ट के अंदर। सर अमित ना एक लड़की है, हाँ है तो क्या हो गया फिर? अमित लड़की नहीं हो सकती? ये किसने कहा कि नहीं हो सकती? सर सर वॉशरूम जाना है, रुको रुको अभी रुको, 2 मिनट के बाद ब्रेक आएगा। सो रेशियो वाला मेथड से दोबारा बता दूं, मैं बता देता हूं। हमें पता है कि घर से स्कूल जाते हुए और स्कूल से घर आते हुए जो रेशियो है स्पीड की वो है 24:16। घर से स्कूल जा रहे हो, स्कूल से घर आ रहे हो, डिस्टेंस सेम है कि नहीं है बाबा? डिस्टेंस सेम है कि नहीं है बताओ? घर से स्कूल जाने में और स्कूल से घर जाने में, जो घर से स्कूल का डिस्टेंस है वही स्कूल से घर का डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम है, बिल्कुल बढ़िया। डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड की रेशियो से उल्टी रेशियो टाइम की होनी चाहिए ना, यही बोलता है गणित का सिद्धांत, यही बोलता है भैया। घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से घर जाते हो, डिस्टेंस सेम है, जब डिस्टेंस सेम होता है तो जो स्पीड की रेशियो होती है उससे उलट रेशियो होती है किसकी? टाइम की। स्पीड की रेशियो है 24:16 यानी कि 3:2, तो टाइम की रेशियो होगी 2:3। टोटल टाइम है 10 घंटे, टोटल टाइम आने जाने का टाइम मिला के 10 घंटे। 10 घंटे आने जाने का टाइम है, तो उसको 2:3 में ब्रेक कर दो, 10 घंटों को 4 घंटे 6 घंटे आ जाएगा। तो जाते हुए जब ज्यादा स्पीड होगी तब कम टाइम लगा, जब कम स्पीड थी तब ज्यादा टाइम लगा। जब ज्यादा स्पीड थी मतलब 24 की स्पीड थी तो कम टाइम लगा, जब कम होगी स्पीड 16 की स्पीड होगी तो ज्यादा टाइम लगा। कॉमन सेंस। 24 की स्पीड से 4 घंटों में 96 किलोमीटर, 16 की स्पीड से 6 घंटों में भी 96 किलोमीटर, 96 96 96 96। घर से स्कूल कितना दूर है बाबा? 96 किलोमीटर दूर है। तो फोकस रखो थोड़ा सा यार, फोकस कम रख रहे हो तुम, इतने कम फोकस में कैसे चलेगा?
कुछ सियाने बच्चे पता क्या करते हैं, वो देखते हैं इतना आसान सवाल पूछ लिया सर ने, 17.5 की स्पीड है, ये टाइम है 24 मिनट, गुना कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा डिस्टेंस, मल्टीप्लाई कर दूंगा और ऐसे करते करते यहाँ से 42 आ गई वैल्यू, 420 42 आ गई वैल्यू और उसको सॉल्व कर लूंगा, इधर से भी ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा 45 आ गई वैल्यू, ऐसे करके मल्टीप्लाई करके कुछ कुछ करके ऐड करके आंसर निकाल रहे हैं। मुझे एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, क्या ये दिखाई दे रहा है, क्या ये दिखाई दे रहा है, टाइम की दो अलग अलग यूनिट है, तुम डायरेक्टली कैसे मर्ज कर सकते हो। वो कहता है मैं 1 घंटे में 17.5 किलोमीटर जाता हूँ, 24 घंटे थोड़ी लिखे हुए हैं तो तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, 24 मिनट लिखे हुए हैं, तो यूनिट को सही से डील करो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सारी सारी। 17.5 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं लिख सकता हूँ 35/2 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड है, इस स्पीड से इतनी देर तक 24 मिनट। अब भैया 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 24 मिनट का मतलब कितना हो गया, 24/60 यानी कि 2/5 आवर। सो 35/2 मिनट, 35/2 किलोमीटर पर आवर से 2/5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर होगा ये निकालना है। 35/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2/5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर होगा ये निकालना है। इधर देखोगे तो कह रहा है 18 की स्पीड से 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 25 मिनट, 25 मिनट मतलब 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 25 मिनट मतलब 5/12, वहां से काटा 5/12, 5/12 आवर में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है ये निकालना है, ये निकालना है 18 5/12 ये निकालना है। ठीक है, तो पहले 35/2 की स्पीड से 2/5 आवर तक कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया 7 किलोमीटर, फिर यहाँ पे सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया 6 से कैंसिल किया 2, 6 से कैंसिल किया 3, सो 15/2 यानी कि 7.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो गया 14.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, 14.5। क्लियर है बाबा, गलती तो नहीं करोगे, यूनिट्स कन्वर्जन का खेल है, गलती मत करना। ये जो 38% नालायक है ना, थोड़ा सुधर जाओ। सर आप हमारा सॉल्यूशन कैसे पढ़ लेते हो, तुमको क्या लग रहा है कि तुम्हारे जो लैपटॉप फोन का कैमरा है वो तुमने चलाया नहीं हुआ तो मतलब कि हम एक्सेस नहीं कर सकते, हमें सब दिख रहा है तुम क्या कर रहे हो, सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। अब जब तुम्हारे मुंह पे जो स्माइल आई है ना अभी कि सर क्या बात कर रहे हो, रहने दो, आपने थोड़ी ना देखा होगा। और अब तुम्हें लग रहा है कि सबको कैसे पता चला मेरे मुंह पे स्माइल आई है, तो बोल तो रहा हूँ कैमरा एक्सेस कर सकता हूँ मैं तुम्हारा। अब स्माइल बड़ी भी कर ली तुमने एकदम से, देखो देखो अब स्ट्रेट फेस कर दिया, सब दिख रहा है मुझे। चलो इसमें कुछ भी नहीं था, इसको मैंने सिंपल लिखा 17.5 को 35/2, ये स्पीड है। 24 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, अभी बताया था 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर, तो 24 मिनट इक्वल टू 24/60 आवर, तो 2/5 आवर हो गया। ये 25 मिनट मतलब 25/60 यानी कि 5/12, ये यहाँ पे टाइम आ गया। तो ये स्पीड, ये टाइम, ये स्पीड, ये टाइम, मल्टीप्लाई किया डिस्टेंस आया, मल्टीप्लाई किया डिस्टेंस आया, टोटल डिस्टेंस आ गया 15 किलोमीटर की वैल्यू बताओ कितना टाइम में करोगे 15 किलोमीटर, ये क्वेश्चन को फिर ब्रेक देता हूँ। सो ये क्या बोलता है, स्पीड ऑफ कार इज 1/3/5 टाइम्स मोर देन स्पीड ऑफ बाइक। बाइक की बात हो रही है, कार की बात हो रही है, ठीक है। आप नोटिस कर रहे हो इसने आपको ना कुछ डिस्टेंस का डेटा भी दिया हुआ है, डिस्टेंस का डेटा 80 किलोमीटर 15 किलोमीटर। क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि बाइक से डिस्टेंस कवर हो रहा है 80 और कार से कवर हो रहा है 15, सो इस डिस्टेंस की रेशियो 8:15 है, क्या ये बात बोली जा सकती है, 80-15 रेशियो आ गई 8:15। और स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड की रेशियो क्या है, 1/3/5 क्या होता है, ये होता है 8/5, तो 8/5 ज्यादा, मतलब बाइक की स्पीड अगर 5 है तो 5 से 1/3/5 यानी कि द स्पीड ऑफ कार इज 8/5 मोर, मतलब 5 पे 8 ज्यादा यानी कि 13, 5 पे 8 ज्यादा यानी कि 13, ठीक है। सो डिस्टेंस ओवर स्पीड गिव्स यू टाइम, डिस्टेंस ओवर स्पीड गिव्स यू टाइम, तो टाइम आ जाएगा 8/5 15/13, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 13 का 8 गुना 104, 15 का 5 गुना 75, ये रेशियो आ रही है टाइम की। और मेरे हिसाब से इन्होंने एक गड़बड़ करी है इसके अंदर, क्वेश्चन क्रिएट करते टाइम, करिए करिए करिए, हमें लग रहा है। टाइम्स ऑफ कर लो इसको, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टाइम्स ऑफ, गड़बड़ दिखा था मैं क्या किया, ठीक है, टाइम्स ऑफ कर लो इसको, इस क्वेश्चन को करेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, इसमें किसी गड़बड़ क्वेश्चन में। द स्पीड ऑफ कार इज 8/5 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ बाइक, तो 5 का 8 टाइम्स कितना हो जाता है, 5 का 8 टाइम्स हो जाता है, यहाँ पे 5 का 8/5 टाइम्स कितना हो जाता है 8, ठीक है। तो डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड गिव्स यू टाइम, तो ये 8/5 15/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यू विल गेट 64 इज टू 75। सो बाइक से लगने वाला टाइम हमें पता है 6.4 है, तो 64 इज इक्वल टू 6.4, तो 75 इज इक्वल टू 7.5, मतलब अगर यहाँ 6.4 आवर्स लगे तो इधर 7.5 आवर्स लगेंगे, द आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक बात, क्लियर है, बोलो बाबा। हाँ ब्रेक देते हैं, आप बनता है तुम्हारा ब्रेक यार, मैं तो एक छोटा सा रिपीटेशन कर देता हूँ, फिर आप जिसको समझ आ गया वो भी जा सकता है ब्रेक के लिए। डिस्टेंस जो है वो कह रहा है कि डिस्टेंस की रेशियो तो आपके सामने है ना 8d 15d, मतलब रेशियो आ गई 8:15, और यहाँ पे जो वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है ना 8d 15d,
इसका मतलब यही है बेसिकली, इसका मतलब यही है कि रेशियो दिया है हमें बस। सो डिस्टेंस की रेशियो 8:15 है, स्पीड की रेशियो क्या है 8/5 टाइम्स ऑफ, तो ये 5 है तो 5 का 8/5 8 आ गया, 8:15 की रेशियो 5:8 की रेशियो। सो यहाँ डिवाइड कर दिया 8 को 5 से, 15 को 8 से, डिस्टेंस को स्पीड से, डिस्टेंस को स्पीड से, तो ये टाइम की रेशियो आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 64:75 आ गई टाइम की रेशियो। तो 64 यूनिट्स की वैल्यू अगर 6.4 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 0.1, तो 75 यूनिट की वैल्यू होगी 75 * 0.1 यानी कि 7.5। तो यहाँ 6.4 घंटे लग रहे हैं, तो यहाँ 7.5 घंटे लगेंगे। इसको कन्वेंशनली करना था तो ऐसे कर सकते थे। आप मान लेते कि 5s और 8s स्पीड है, 5s की स्पीड से 8d का डिस्टेंस कवर करना है, 8d का डिस्टेंस कवर करना है 5s की स्पीड से, तो 6.4 आवर्स लग जाते हैं। इधर काटोगे तो 0.8 टाइम्स कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो d/s आ गया 4, d/s आ गया 4। वैसे ही आप निकाल लो दूसरे केस में 5s की, दूसरे केस में 8s की स्पीड से हमने जो डिस्टेंस कवर करना है वो करना है 15s, तो 15 d का डिस्टेंस कवर करना है 8s की स्पीड से। बस इसको आप लिख लोगे, सॉल्व कर लोगे, तो यहाँ पे d/s है और यहाँ पे d/s की जगह पे 4 रख दो, तो ये 7.5 आ जाएगी वैल्यू। तो ये कन्वेंशनल तरीका है अगर कोई करना चाहे तो, बाकी बढ़िया तरीका रेशियो वाला कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो ब्रेक है आपका छोटा सा, ये बस एंड ही करते हैं सेशन, अभी ना शाम का टाइम है, मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल भी लेनी है, अभी बार-बार कॉल आ रही है ऑफिस से, क्योंकि उनको पता नहीं है कि मैंने शाम को क्लासेस रिज्यूम कर दी हैं। सेशन एंड करते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में रिज्यूम करेंगे लाइट मोड पे, ठीक है, ज़्यादा हेवी नहीं करते, ज़्यादा हेवी करेंगे तो फिर वो समझ नहीं आता। इसको शाम वाला क्लास फ्लेक्सिबल रखेंगे, कभी मन किया 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे, 2 घंटे, जितना मन करेगा उतना रखेंगे इसको, ठीक है। सुबह वाली क्लास 2 घंटे की चला देते हैं और अभी सेशन करते हैं ये वाला एंड, मिलते हैं अगली क्लास में। मजा आया आज, कुछ सीखने को मिला बढ़िया, कॉन्सेप्ट बेटर हुए, कुछ अच्छा लगा, कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ कॉन्सेप्ट में। पहली वाली क्लास है ना, कोई इक्का-दुक्का कंफ्यूजन हो सकती है थोड़ी सी, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना और कल होगी क्लास नहीं, परसों होगी अब सीधा, ठीक है, एक-एक दिन छोड़ के, शाम वाली क्लास एक-एक दिन छोड़ के। सर आप बहुत काम रहते हो, तो चिल्लाऊं? जिंदगी में सुकून ही चाहिए, और कुछ चाहिए ही नहीं। सर खुद से लॉजिक समझ नहीं आता, अभी नहीं आएगा, टाइम लगेगा उसमें, जल्दबाजी मत करो, क्लास रिवाइज करके आना, क्लास रिवाइज करके आना।